एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? हमारा ना लॉ ऑफ एसोसिएशन है। हमारे विचार भी लगातार चल रहे हैं और हमारी बॉडी भी लगातार मूव करती रहती है। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, बॉडी को हिलने की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी बॉडी हिलती है। लॉ ऑफ एसोसिएशन है। तो दोनों में से किसी एक को रोक दो, या तो सीधे विचारों को रोक दो तो बॉडी रुक जाती है, या बॉडी को रोक दो तो विचार रुक जाएंगे। तो विचारों को रोकना बड़ा मुश्किल है, बॉडी को रोकना आसान है। तो बॉडी को स्टेबल करना पड़ता है ध्यान के लिए। ये शुरुआत की बातें हैं, बाद में तो चलते फिरते भी हम ध्यान करते हैं, कहाँ स्टेबल होती है बॉडी, पर शुरू में स्टेबल करना पड़ता है। और स्टेबल करने के लिए बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन में ले आओ, बहुत कंफर्टेबल हो हमारे पास। जैसे इसलिए हम लेट के ध्यान कराते हैं ताकि हिलने की ज़रूरत ना पड़े उस समय, है ना। तो हो सके तो लेट जाओ, नहीं तो बैठ के कर लो। तो कंफर्टेबिलिटी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कंफर्टेबिलिटी से ही स्टेबिलिटी निकल के आती है, नहीं तो शरीर थोड़ा थोड़ा हिलता ही रहता है। अब जैसे माँ लेटी हुई है और उंगलियां अब भी हिल रही हैं, देखो इतने विचार चलते हैं कि बॉडी अपने आप हिलती है ना। ठीक, ये कंफर्टेबल हो गए और स्टेबल हो गए। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा फील करना है कि मेरा शरीर अब बिल्कुल हिलेगा नहीं। इसलिए ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए शुरू में जहाँ मक्खी मच्छर ना हो, हिलने की ज़रूरत ना पड़े। फील करना है कि मेरा शरीर एकदम स्टेबल हो गया। हम इस आसन को कहते हैं शव आसन। शव का मतलब है डेड बॉडी। डेड बॉडी मीन्स विच कैन नॉट मूव नाउ। जैसा हम फील करते हैं ना हार्ट के लेवल पे, बॉडी उसको फॉलो करती है। ये इतना सिंपल नियम है, इसको हम समझ लें। जो जो मैं फील करूँगा बॉडी फॉलोज। तो आप फील करो कि मेरा शरीर बहुत कंफर्टेबल है और एकदम स्टेबल है, और मेरे चाहने से भी, मेरे कोशिश करने से भी ये हिल नहीं पाएगा अब। तो आप देखोगे केवल इतनी सी क्रिया करने से मन स्थिर होने लग जाता है। तो थोड़ी देर तो चलेगा मन, बट केवल शरीर को स्टेबल करते ही। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत प्यारी बात कही, कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। बहुत टेढ़े टेढ़े, बहुत मुश्किल आसन नहीं लगाने ध्यान के लिए। कहते हैं सुखम आसनम, सुख पूर्वक होना, और स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, स्थिरम सुखम। दो ही शर्तें हैं बस। अभी आप स्थिर भी हो, सुखपूर्वक भी हो, तो आराम से थोड़ी देर ध्यान लग जाएगा आपका। अब हम अगले शरीर पे चलते हैं। हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी को हमने ट्रांसेंड कर लिया एक हिसाब से, और हमारे जो इंद्रिय शरीर है, सेंसुअल बॉडी, उसको भी हम ट्रांसेंड कर गए। जहाँ जहाँ भी स्टेबिलिटी आएगी, जहाँ जहाँ भी कंफर्टेबिलिटी आएगी, उस शरीर को हम क्रॉस करते रहेंगे। हमारा तीसरा शरीर, प्राणिक बॉडी, सांस पे अब ध्यान देना है। सांस तो चल ही रही है, कुछ करना नहीं होता सांस के साथ, केवल सांस पे ध्यान। सांस जब आए, जितनी आए, बस उसको आते हुए फील करो। नॉस्ट्रिल में से गुजर रही है सांस,
कहाँ गई भीतर, कहीं जाके फिर वो बाहर आने के लिए मुड़ती है, फिर नॉस्ट्रिल को टच करते हुए बाहर आई। बाहर कहाँ तक गई, फिर कहाँ रुकी, कब मुड़ी। इतनी छोटी सी क्रिया सांस को वॉच करने की, ऑब्जर्व करने की, सांस के प्रति होश, और आप देखोगे कि मन शांत होने लग जाता है। सांस से भी हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन है। जब हमारे विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, तेज़ चलता है मन, उस समय सांस भी तेज़ चल रही होती है। 1 मिनट में लगभग 20-22 बार सांस लेते हैं हम, लेकिन आपने शरीर को स्थिर किया, थोड़े विचार शांत हुए, सांस भी स्थिर हो गई। आप देखोगे धीरे धीरे सांस कम चलनी शुरू हो जाती है। 3 या 4 बार बस 1 मिनट में, कहाँ 20-22 बार चल रही थी। आयुर्वेद कहता है कि हम उम्र लेके नहीं आते कि इतना जिएंगे, हम सांस से लेके आते हैं। इसलिए योगी जो कम सांस का यूज़ करता है, कम सांस लेता है, शांत रहता है, सांस कम चलती है उसकी, वो ज़्यादा जीता है, स्वस्थ रहता है वो। ये कितना सिंपल है, केवल सांस पे ध्यान दिया हमने और सांस शांत हो गई। अब आप देखो कोई विचार चल रहा है क्या? आपको पता चलेगा। वैसे तो हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं, हमें होश नहीं होता, हमें पता नहीं होता विचारों का। अब आप देख पाओगे अगर कोई 1-2 विचार आते हैं, मोमेंटम के कारण चलेंगे अभी थोड़ी देर, इक्का दुक्का विचार, लेकिन जैसे ही सांस शांत हुई, विचार कम हुए, आपको विचारों का पता चलता है कि विचार आ रहा है कोई। जैसे ही विचारों के प्रति होश जगता है, हम देखते हैं कि 1-2 विचार आ रहे थे, वो भी शांत होने लग गए। बस अब ध्यान के लिए एक स्टेप और आगे जाना है, आज्ञा चक्र। ये जो हमारी आईब्रोज हैं, भौहें, इनके बीच में थोड़ा ध्यान दो। वहाँ पे कंसंट्रेट करना है, आपने फोकस करना है। दोनों आँखों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में, माथे के निचले हिस्से में, जिसको हम तीसरा नेत्र कहें, शिव नेत्र कहें, वहाँ पे फोकस करना है। ये जो फोकस करने की, कंसंट्रेशन करने की क्रिया है, ये ध्यान नहीं है, बट इसमें ध्यान में जाने में सहायता मिलती है बहुत। ये जो बंद आँख से हम निराकार देखते हैं ना, जिसकी बात कर रहे थे, वो बिना थर्ड आई के एक्टिवेट हुए उसको देख नहीं पाते हम। इसलिए बहुत कोशिश करते हैं लोग, निराकार में टिकना नहीं हो पाता उनका। जब तक थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होगा, निराकार में टिक नहीं सकते आप। कुछ सेकंड्स के लिए रुकोगे, फिर विचार आ जाएंगे। तो इसको पहले अच्छे से एक्टिवेट कर लो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और एक्टिवेट करना बहुत आसान है, केवल वहाँ पे ध्यान दो, फोकस करना है वहाँ पे, बिटवीन आवर आईब्रोज।
जैसे ही वहाँ पे हल्की सेंसेशन होनी शुरू हो जाए, थोड़ा भारीपन फील हो, ये इंडिकेशन है कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया। अभी पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ, बट चलो शुरुआत तो हुई। हल्की हल्की वाइब्रेशन, हल्का हल्का दबाव वहाँ पे फील होता है, लगता है वहाँ पे कुछ है। जैसे ही आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो, थोड़ी सेंसेशन हो, अब आप भीतर के निराकार को देख सकते हो। बंद आंख से देखो अंदर क्या दिखाई दे रहा है। ये जो अंधेरा अंधेरा जैसा, आंख तो बंद है, लेकिन ये तीसरी आंख हमारी खुलने लगी, इससे फील होता है ये। नहीं तो लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। बंद आंख से ये जो अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है, इसी को हम कह रहे थे निराकार, जहाँ पे कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है यानी कोई विषय नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब आप इससे जुड़ते हो तो विचार नहीं चल सकते। ब्रेन उसी स्थिति में जाता है जैसे गहरी नींद में जा रहा हो। शरीर को वही ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है जो गहरी नींद में मिलती है। अगर इस निराकार से जुड़े रहेंगे तो जो रिलैक्सेशन नींद में मिलनी थी, जो स्वास्थ्य नींद में मिलना था, जो ऊर्जा नींद में मिलनी थी, वो ध्यान में मिलनी शुरू हो जाती है। तो नींद की कमी पूरी हो जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, उमंग में रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रेम से भरे रहोगे। केवल इस निराकार से जुड़ के, क्योंकि इस निराकार से जुड़ के ही ब्रेन शांत होता है बस। नहीं तो हम नींद में जाते हैं, वहाँ भी विचार चलते रहते हैं। ब्रेन साइलेंट मोड पे नहीं जाता, हमारा डेल्टा मोड में नहीं जाता। अब जबकि आप इस नथिंगनेस से, शून्य से, वॉइड से, निराकार से जुड़े हुए हो, फील कर रहे हो इसको, ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। अभी भी थोड़ा सा प्रयास है आपका इसको देखने का, वो प्रयास भी छोड़ दो। एक्टिवली देख रहे थे या पैसिवली देखो। थोड़ा स्टेयरिंग था पहले, ध्यान से देख रहे थे, घूरने जैसा था। बहुत ही प्यार से देखो इसको, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, कैसे देखते हैं उसको। सो बहुत पैसिवली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में इस निराकार से जुड़ के रहना, ये ध्यान की स्थिति है। इस स्थिति में जितनी देर चाहो रहो आराम से। बी कनेक्टेड विद दिस स्पेस, पैसिवली
in a very relaxed manner. Feel this loving space. Om, Om, Om.